स्टूडेंट वेलकम टू द एस मैथमेटिक्स सॉल्यूशन। इस वीडियो में हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। यहाँ से देखिए, अ टैंक विद रेक्टेंगुलर बेस एंड रेक्टेंगुलर साइड्स ओपन एट द टॉप इज द टू बी कंस्ट्रक्टेड सो दैट इज इट डेप्थ इज 2 मीटर एंड वॉल्यूम इज 8 मीटर क्यूब। यहाँ से देखिए, एक आपको टैंक दिया गया है जिसकी टॉप नहीं है। ठीक, टॉप मतलब नहीं है, तो यहाँ से देखिए क्या होगा, इसका बेस होगा और चारों साइड की क्या होंगी, आपकी वॉल होंगी। और उसका वॉल्यूम आपको क्या दिया गया है, 8 मीटर क्यूब दिया गया है। इफ बिल्डिंग अ टैंक कॉस्ट ₹70 पर स्क्वायर मीटर फॉर द बेस, अगर वो जो टैंक बना रहे हैं हम, उसका बेस मतलब नीचे का हिस्सा अगर हम लोग बनाएं तो नीचे का हिस्सा 70 रुपये मतलब 70 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर में बनता है, और फॉर द बेस एंड 45 पर स्क्वायर मीटर फॉर साइड्स, और जो साइड की कॉस्ट आ रही है वो 45 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर आ रही है। तो व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ लीस्ट एक्सपेंसिव टैंक, मतलब आपको बताना है कि मतलब आपको जो कॉस्ट है उसको एकदम मिनिमम करना है। तो यहाँ से आइए देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ से देखिए, इसकी डेप्थ दी गई है आपको। डेप्थ मतलब क्या होता है हिंदी में, गहराई। डेप्थ कितनी दी गई है आपको, 2 मीटर। तो यहाँ से देखिए क्या करिए, इसकी लेंथ को आप लोग क्या लेट कर लीजिए, एल लेट कर लीजिए, और ब्रेथ को आप लोग क्या लेट कर लीजिए, बी लेट कर लीजिए। तो यहाँ देखिए, लेट लेंथ ऑफ टैंक इज एल एंड ब्रेथ ऑफ टैंक इज बी। और आपको क्या दिया गया, हाइट दी गई है, तो एंड हाइट इज गिवन, क्या है आपके, एंड हाइट इज गिवन, आपको हाइट गिवन है, कितनी है आपकी हाइट, ये है आपकी 2 मीटर। अब यहाँ से देखिए, सो वॉल्यूम ऑफ टैंक आपको क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ टैंक, वॉल्यूम क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है आपका, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और वॉल्यूम ऑफ टैंक आपको कितना दिया गया है, 8 मीटर क्यूब। तो यहाँ देखिए, इसकी जगह पे आप 8 रख दीजिए, और ये क्या है आपका, लेंथ इंटू ब्रेथ, और हाइट आपको क्या दी गई है, 2। ठीक, तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, सो लेंथ इंटू ब्रेथ आपकी क्या आई है, 4। अब यहाँ से आप क्या करिए, एल की वैल्यू निकाल लीजिए। एल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4/b। ठीक, चलिए आइए अब इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखिए, एक टैंक में आपके एक टैंक में होता क्या है, आपकी देखिए साइड वॉल होती हैं, ठीक, बेस होता है, और टॉप होती है। टॉप मतलब रूफ। तो यहाँ से देखिए, टॉप आपका विदाउट टॉप टैंक है, तो यहाँ से देखिए बेस और साइड वॉल का हमें क्या चाहिए होगा, एरिया चाहिए होगा। तो यहाँ से देखिए, सबसे पहले किसका एरिया निकालेंगे, बेस का। यहाँ देखिए, एरिया ऑफ बेस, बेस का एरिया क्या होता है आपका, मान लीजिए नीचे का हिस्सा है, तो नीचे का हिस्से में क्या होगा, लेंथ होगा, और क्या होगी, ब्रेथ होगी आपकी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक, अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ पे इसके साइड साइड क्या होंगी आपकी, चारों वॉल्स होंगी। ठीक, यहाँ भी वॉल होगी, यहाँ भी वॉल होगी, यहाँ भी वॉल होगी। यहाँ से देखिए, एरिया ऑफ वॉल क्या हो जाएगा आपका, एरिया ऑफ वॉल ये आपका क्या हो जाएगा, 2 इंटू हाइट, और इंटू में क्या होता है आपका, लेंथ प्लस ब्रेथ। तो हाइट आपको क्या दी गई है, हाइट आपको मतलब डेप्थ, डेप्थ आपको क्या दी गई है, 2 दी गई है, तो 2 इंटू 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। तो ये क्या हो जाएगा आपका, 4 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ये आपका क्या आ गया, एरिया ऑफ वॉल आ गया। चलिए आइए इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ से देखिए, आपको एरिया ऑफ बेस पता हो गया, एरिया ऑफ वॉल पता हो गया। ठीक है, इसमें रूफ मतलब टॉप नहीं है, तो टॉप को हम लोग काउंट नहीं कर रहे हैं। अब मान लेते हैं, लेट जो टोटल कॉस्ट आएगी इसकी, इन सब चीज़ों को बनाने में वाई आएगी, तो लेट टोटल कॉस्ट इज वाई। यहाँ देखिए, सो वाई इक्वल्स टू, यहाँ पे वाई इसको इसलिए किया क्योंकि जो भी हम इक्वेशन बनाएंगे उससे वाई से रिप्रेजेंट कर सके। तो वाई इक्वल्स टू, यहाँ से देखिए, सबसे पहले बेस का 70, यहाँ से देखिए आप बेस को बनाने की पर स्क्वायर की कॉस्ट आपकी कितनी है, 70 रुपीज़। तो यहाँ से देखिए, ये आपका 70 हो गया, और क्या बन रहा है, बेस बन रहा है। तो बेस का फॉर्मूला क्या था आपका, लेंथ इंटू ब्रेथ। फिर यहाँ से देखिए प्लस, उसके बाद क्या बनेगी, वॉल बनेगी। तो यहाँ से देखिए 45 इंटू 4, और ये क्या है आपका, एल प्लस बी। अब यहाँ से देखिए 45 कैसे आ गया, तो यहाँ से देखिए जो वॉल की कॉस्ट है आपकी, वो क्या है आपकी 45 पर स्क्वायर मीटर। तो यहाँ देखिए, जब आप इसे आगे कैलकुलेट करेंगे, y इक्वल्स टू 70 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस 45 को जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 180 लेंथ प्लस ब्रेथ। अब यहाँ से देखिए क्या करिए, आप एल की वैल्यू रख दीजिए। एल की वैल्यू आपकी क्या थी, ये थी आपकी 4/b। तो पुट एल इक्वल्स टू 4/b। तो यहाँ से देखिए, y इक्वल्स टू 70, एल की जगह पे आपका क्या आ जाएगा, एल की जगह पे आपका आ जाएगा
4/b इंटू बी प्लस 180, और एल की जगह पे आपका क्या आ जाएगा 4/b और प्लस में b, तो यहाँ से b से b आपका कैंसिल। सो y की वैल्यू क्या आएगी आपकी 280 प्लस 180, और ये नीचे आप क्या ले लीजिएगा एलसीएम, तो क्या हो जाएगा आपका b, 4 का 1 से मल्टीप्लाई तो 4, और b का b से मल्टीप्लाई तो b²। अब यहाँ से देखिए एक काम करिए, ये जो 4 माइनस b² लिया है इसे रहने देते हैं, ठीक, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा ऐसे सेपरेट फॉर्म में डिफ्रेंशिएशन करना इजी रहेगा। तो यहाँ से देखिए सबसे पहले इसे कट कर दीजिए, y इक्वल्स टू 7 4 जा क्या आ जाएगा आपका 280 प्लस 180, और इन ब्रैकेट आपका क्या है 4/b और प्लस का b। आप क्या करिए b के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू b बोथ साइड, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा dy/db इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0, ठीक, 180 आपका एज इट इज। यहाँ देखिए आपका 4 आपका बाहर हो जाएगा, और जब 1/b का डिफरेंस किसका, देखिए सबसे पहले d/d किसका डिफ्रेंशिएशन होगा 1/b का, और b का डिफ्रेंशिएशन सिंपली 1 हो जाएगा। तो ये d/db का जब ये db है, d/db मतलब 1/1/b का जब आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पे देखिए d/dx 1/x का डिफ्रेंशिएशन आपका क्या होता है माइनस का 1/x²। तो सेम यहाँ पे एज इट इज हो जाएगा, तो देखिए dy/db इक्वल्स टू, ये तो 0 आपका एलिमिनेट हो जाएगा 180, और ये 4, ये 1/b ये क्या हो जाएगा आपका माइनस का 1/b² और प्लस में 1। सो dy/db की जो वैल्यू आएगी ये आपकी क्या आएगी 180 माइनस का 4/b² और प्लस का 1। सो यहाँ पे देखिए इसे आप क्या करिए इसे आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लीजिएगा, ठीक। अब हम क्या करेंगे dy/db को हम 0 के इक्वल पुट कर देंगे, तो चलिए आइए इसे पुट करते हैं। देखिए पुट dy/db इक्वल्स टू 0, तो dy/db की वैल्यू आपकी आई थी 180 इंटू माइनस का 4/b² प्लस 1 इक्वल्स टू 0। देखिए 180 का 0 से डिवाइड होगा तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे देखिए आपका बचेगा क्या माइनस का 4/b² प्लस का 1 इक्वल्स टू 0। इसके नीचे आप 1 ले लीजिए और एलसीएम ले लीजिए, यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा आपका b² और फिर माइनस 4 का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 4, और b² का 1 से मल्टीप्लाई तो b² इक्वल्स टू 0। यहाँ देखिए b² का भी 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी 0 हो जाएगा, तो -4 प्लस b² इक्वल्स टू 0। जब -4 उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका b² इक्वल्स टू 4, तो b की वैल्यू जो आएगी आपकी ये प्लस और -2 आएगी। तो यहाँ देखिए ये क्या है आपकी डिस्टेंस है, मतलब यहाँ पे आप फिगर में देखेंगे तो ये ब्रेथ है आपकी, और ब्रेथ कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती है। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे b इक्वल्स टू -2 इज नॉट पॉसिबल, ये भी लिख दीजिएगा बिकॉज ब्रेथ कैन नॉट बी निगेटिव, ठीक। अब हम क्या करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट का अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, तो चलिए आइए वो भी सॉल्व करते हैं। यहाँ से देखिए डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू b, इक्वेशन फर्स्ट आप ये थी dy/db 180 माइनस का 4/b² प्लस 1। सो हमने बस यहाँ पे वही सेम एज इट इज लिख लिया है dy/db 180 माइनस का 4/b² प्लस का 1। अब आप इसे डिफरेंशिएट कर दीजिए, देखिए dy/db इक्वल्स टू 180 आपका एज इट इज, यहाँ देखिए 4 आपका कॉमन, डिफरेंशिएशन किसका होगा माइनस का 4 आप कॉमन ले लीजिए, अंदर आपका क्या बचा 1/b², ठीक। सॉरी यहाँ पे लीजिए dy/db किसका डिफरेंशिएशन होगा 1/b², और कांस्टेंट इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए आपका ये 180, अब यहाँ से देखिए -4 1/b² का जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आपका क्या आएगा इंटू में माइनस का 2/b³, ठीक, आपका ये डिफरेंशिएशन आएगा। अब यहाँ से देखिए 180 और माइनस माइनस प्लस, और 4 2 क्या हो जाएगा आपका 8/b³, और b की वैल्यू क्या है आपकी देखिए -2 तो वो हो गया, अब यहाँ पे वैल्यू आपकी क्या बची +2, तो यहाँ से देखिए dy/db की वैल्यू आपकी क्या है 180 इंटू 8/b³। अब हम क्या रख देंगे b की जगह पे हम 2 पुट कर देंगे, पुट b इक्वल्स टू 2, सो dy/db एट b इक्वल्स टू 2। यहाँ से देखिए 180 इंटू 8/2 का क्यूब, इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 180 इंटू 8 और 2 का क्यूब क्या हो जाएगा आपका 8 से 8 कैंसिल, सो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 180। सो आप यहाँ से क्या सकते हैं सिंस dy/db सॉरी d²y/db², यहाँ पे चल रहा है d²y/db², डबल डेरिवेटिव चल रहा है ना, इसकी वैल्यू क्या है आपकी ग्रेटर देन 0 आई है।
सो आपका क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। यहाँ से आप लिख दीजिएगा सो कॉस्ट इज मिनिमम। ठीक, अब यहाँ पे आप क्या करिएगा, यहाँ पे देखिए आपने क्या निकाली थी, एल की वैल्यू क्या निकाली थी, 4/b। एल की भी वैल्यू फाइंड कर लीजिए। यहाँ से देखिए सिंस एल इक्वल्स टू 4/b, यहाँ देखिए एल इक्वल्स टू 4 और b की वैल्यू क्या है आपकी 2, तो 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। सो एल की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 2। अब हमें टोटल कॉस्ट बतानी है, तो देखिए टोटल कॉस्ट आपकी क्या हो जाएगी, टोटल कॉस्ट का रिलेशन यहाँ से देखिए क्या आएगा आपका, ये आपका टोटल कॉस्ट का रिलेशन आया था। ठीक, बस इसी 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 फॉर्मूले में हम क्या पुट कर देंगे, एल और बी की वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए y इक्वल्स टू 70 इंटू, यहाँ पे क्या हो एल इंटू बी प्लस 180 एल प्लस बी। ठीक, अब यहाँ से देखिए y इक्वल्स टू 70, लेंथ और ब्रेथ दोनों की क्या है आपकी 2 इंटू 2 वैल्यू, और 180 एल की भी वैल्यू 2 और ब्रेथ की भी वैल्यू 2, तो 70 इंटू 4 प्लस 180 इंटू 4, तो क्या हो जाएगा आपका 280 और एक हो जाएगा 720। सो वैल्यू आपकी काउंट होकर क्या आएगी 1000। तो टोटल कॉस्ट आपकी क्या आ जाएगी 1000। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।